लहरें उठती हैं तो फिर गिर भी जाती हैं, लेकिन जो सावधान नहीं रहते उन्हें अपने साथ बहाकर भी ले जाती है। क्या कोरोना की अगली लहर आ गई है? हमें अब डर नहीं लगता क्योंकि हमने सुनामी जैसी इसकी पहली लहर का सामना किया है। हमें डरना नहीं है, लेकिन सचेत रहना है, क्योंकि कोरोना की यह लहर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है, चाहे वो दवाई हो, पढ़ाई हो या फिर कमाई हो। हम कहां जाएंगे, कैसे जिएंगे, सब कुछ। तो सवाल है कि क्या दोबारा लॉकडाउन जैसे हालात तो नहीं बन रहे? हमें क्या करना है और इससे कैसे निपटना है? नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। नई लहर आ भी रही है तो उसका मुकाबला ऐसे उपायों से तो नहीं होगा, और ना ही ऐसी दवाइयों से होगा जिसमें कमाई के लिए दावा किया जा रहा है कि उसे WHO की मान्यता है, और फिर WHO को बयान जारी कर बताना पड़ता है कि उसने ऐसी किसी दवा को कोई मान्यता नहीं दी है। और ये जो मास्क जैसे सारे उपायों को छोड़कर हम जो टसन मार रहे हैं, उससे भी नहीं होगा। दुश्मन का और खतरे का सामना करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके बारे में अधिक से अधिक जान लें, और कुछ जरूरी उपाय भी हमें करते रहने हैं। कुछ समय पहले तक हम खुश हो रहे थे कि कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र के साथ ही 6 राज्यों में तेजी से नए मामले बढ़ने लगे हैं। मामले कम ज्यादा पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार की ये बढ़त पिछले लगभग 5 महीनों से लगातार घटते जा रहे मामलों के बाद आई है। दुनिया में इस तरह का ये अकेला उदाहरण है। चिंता इसलिए भी क्योंकि ये बढ़ोतरी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। ऐसे में कुछ इलाकों में हर रोज कुछ घंटे का कर्फ्यू लगाया जा रहा है, कुछ जगहों पर फिर से लॉकडाउन का विचार किया जा रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फिलहाल इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक नई लहर के तौर पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मामले इतनी संख्या में बढ़ क्यों रहे हैं? इसकी कई वजहें हो सकती हैं। ऐसा नए म्यूटेटेड वायरस की वजह से हो सकता है, नए इलाकों में प्रसार की वजह से हो सकता है जहां पहले इसका बहुत प्रभाव नहीं रहा हो, और फिर वायरस का ऐसा स्वभाव ही है कि वो लंबे समय बाद भी पलट कर वार करता है। अब जानते हैं कि क्या है समाधान। वायरस अपने आप तो समाप्त नहीं हो रहा है, ऊपर से इसका स्वरूप लगातार बदल रहा है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी टीके लगा सकें। साथ ही जिन इलाकों में नए केसेस मिल रहे हैं, वहां पे वायरस की जीन प्रोफाइलिंग भी करते रहना होगा, ताकि नए म्यूटेशन का समय से पता चल सके। इसी तरह जो बड़ी रैलियां और दूसरे कार्यक्रम हो रहे हैं, उनसे भी फिलहाल बचना होगा। टीकाकरण शुरू हुए लगभग 5 सप्ताह हो चुके हैं। आप चाहें तो ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि हमने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगा दिया है, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से लगा दिया है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि हम 130 करोड़ भारतवासी हैं, और अगर 80% लोगों को भी टीका लगाना है तो हो गए 100 करोड़ से ज्यादा, और 2 डोज लगनी है, यानी 200 करोड़ डोजेस। और अब भी इतने समय बाद भी अधिकांश दिनों में टीकाकरण के दौरान एक दिन में लगभग 2 लाख लोगों को ही टीके लग रहे हैं। टीकाकरण अभियान को और रफ्तार कैसे दें? इसके लिए जरूरी है कि लोगों की आशंकाएं दूर करें, ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाएं। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें अपने खर्च पर सुरक्षित टीके लगाने की सुविधा दें। साथ ही इसको लेकर जो हिचकिचाहट है लोगों के मन में, उसे दूर करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जाए। जो बड़े नेता हैं, वो खुद ऐसे टीके लगाकर लोगों के लिए उदाहरण बने। हमें नए और प्रभावी उपाय अपनाने होंगे। ऐसा थोड़े ना कि आप साल भर तक रोजाना दिन में कई कई बार फोन पर चेतावनी देते रहेंगे, वो भी उनके जरूरी काम के वक्त। और नेता लोग तो हजारों की संख्या में बड़ी बड़ी रैलियां बिना मास्क के करें, और आप अपनी कार में खिड़की बंद करके सफर कर रहे हो तो मास्क का चालान हो जाए। और स्वास्थ्य मंत्री खुद जिस
दवा का कोरोना के नाम पर प्रचार कर रहे हैं, उसको लेकर डॉक्टरों के देश भर के संगठन IMA ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका कहना है कि अगर वास्तव में इससे कोरोना नहीं होता है तो फिर हजारों करोड़ रुपए टीके पर क्यों खर्च किए जा रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब थोड़े से, लेकिन खतरे को हम जितना अधिक समझेंगे उतना ही इसका आसानी से मुकाबला कर पाएंगे। देश में कोरोना की एक और नई लहर को आने से रोक पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा हो तो अपनों के साथ शेयर करें और अपनी बात, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, कमेंट करें।